मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का राहुल गांधी पर निशाना। 7 दिन के अंदर राहुल गांधी को दिया हलफनामा दायर करने का चैलेंज। वोट चोरी के मामले में राहुल के आरोपों को बताया निराधार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार पहुंचे शक्तिपीठ। पिता शिबू सोरेन का रजरप्पा के दामोदर नदी में किया अस्थि विसर्जन। संथाली रीति रिवाज से किया गया अस्थि विसर्जन। महागठबंधन की विरोध यात्रा एनडीए के निशाने पर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल और तेजस्वी पर तंज। कहा चोर चोर मौसेरे भाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केशव महतो कमलेश के कार्यकाल का 1 साल पूरा। पार्टी ने मनाया जश्न। केशव महतो कमलेश को दी गई बधाइयां। और छत्तीसगढ़ में धर्म बहनों की गिरफ्तारी मामले में झारखंड में उबाल। ऑल चर्चेज कमेटी ने निकाला मौन जुलूस। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कार्रवाई को बताया साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीएल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। ज्ञानेश कुमार ने राहुल के आरोपों को लेकर साधा निशाना। बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए सीईसी ने राहुल को दिया अल्टीमेटम। ज्ञानेश कुमार ने आरोपों को बताया निराधार व झूठा। 7 दिन के अंदर हलफनामा दायर करने का दिया चैलेंज। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। ज्ञानेश कुमार ने राहुल के आरोपों को लेकर साधा निशाना। बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए सीईसी ने राहुल को दिया अल्टीमेटम। ज्ञानेश कुमार ने आरोपों को बताया निराधार व झूठा। 7 दिन के अंदर हलफनामा दायर करने का दिया चैलेंज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम ने वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन के वोट अधिकार यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए चोर चोर मौसेरे भाई की संज्ञा दी है। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में इस्तेमाल किए गए तिरंगे के रंग पर भी सवाल खड़ा किया है। सुनिए क्या कहना है सम्राट चौधरी का। मेरा ये मानना है कि बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचारे के पास कोई काम नहीं है तो कुछ तो काम करने दीजिए। आप लोग कहाँ चिंता कर रहे हैं उससे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता स्पष्ट तौर पर जानती है बिहार में लोकतंत्र है। बिहार की जनता लालू प्रसाद जी को भी हराने का काम किया। उनके पहले प्रतिनिधि श्रीमती राबड़ी देवी जी को भी 4 चुनाव में हराने का काम किया और अभी भी उनके जो दूसरे प्रतिनिधि हैं तेजस्वी यादव, उनको भी 3 चुनाव से हराने का काम कर लिया। तो बिहार की जनता तय करेगी कि कौन चुनाव जीतेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ रहा है, इतना जरूर आश्वस्त करना है। इधर झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर केशव महतो कमलेश का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। इस मौके पर रांची के चिल्ड्रन पार्क में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने केशव महतो कमलेश को इस उपलब्धि पर बधाई दी। 1 साल तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोगों का सारा जो कांग्रेस का जो कार्यक्रम हुआ सब सफल रहा और आगे भी सब कोई मिलजुल करके कलेक्टिव डिसीजन के साथ सारा चीज़ हम लोग काम करेंगे और हम लोग का सबका उद्देश्य है कि ग्रास रूट तक हम लोग अपना संगठन को मजबूती प्रदान करें और हम लोग सभी संगठित होकर के काम करें। कार्यकर्ताओं से क्या उम्मीद कर रहे हैं और जो पदाधिकारी हैं आपके नीचे उनसे क्या उम्मीद? सभी मिलजुल के जो हाईकमान का डिसीजन होता है, कांग्रेस के नीति सिद्धांत या जो भी अभी कार्यक्रम चल रहे हैं उसको हम लोग सही रूप से आमली जमा पहनाएं। हमारा सहमाना संगठन था, सारे लोगों के साथ बैठ के किए और इनका शानदार रहा 1 साल का कार्यकाल। संगठन सृजन का कार्य भी चल रहा है। हर पंचायतों में, वार्डों में अब तक का बढ़िया कार्यक्रम इन्होंने किया है और आगे भी उम्मीद है कि संगठन की मजबूती के लिए लगातार
ऐसा ही मेहनत करने की आवश्यकता है। माननीय प्रभारी के राजू साहब जब से हमारे प्रभारी बने, उनके गाइडलाइन पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आगे काम कर रहे हैं। जिला से लेकर प्रदेश कमेटी से लेकर वार्ड कमेटी, प्रखंड के। जब उनको बागडोर मिला था तो सामने विधानसभा चुनाव की चुनौतियां थी और उसमें उन्होंने सफलतापूर्वक जो है चुनाव में सफलता पाई, जिससे महागठबंधन की सरकार दोबारा इस राज्य में बन पाई बहुत बहुमत से। ये एक कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, लेकिन केशव जी के नेतृत्व में ये पूरी तरह से सफलता आई। कई ऐतिहासिक और सफल कार्यक्रम उन्होंने किए एक साल के दौरान, और संगठन में उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, वो कार्यकर्ताओं और उनसे बहुत ही सरल है, जिससे वो काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। तो उनका एक साल का कार्यकाल बहुत सुखद रहा और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही लोकप्रिय साबित। खबरों के सफर में यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के खबरों की। वाशिंगटन डीसी में हालात बेकाबू होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती बढ़ा दी है। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने रिपब्लिकन प्रशासन के अनुरोध पर 300 से 400 लोगों का एक दल वाशिंगटन भेजने की घोषणा की। ट्रंप ने डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को सीधे अपने कंट्रोल में लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट की धारा 740 लागू की। उधर छत्तीसगढ़ से एक अनोखा मामला सामने आया है। राजेश कुमार वैश्य नामक एक शिक्षक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के स्कूलों में कार्यरत थे। उन्होंने दोनों राज्यों के निवास प्रमाण पत्र बनवाए और नवंबर 2022 से अपनी पहचान छिपाकर दोनों जगह पढ़ा रहे थे। राजेश मध्य प्रदेश के सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के बिहारपुर स्थित विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। इस मामले से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ में घटित घटना के विरोध में झारखंड में मौन जुलूस निकाला गया। छत्तीसगढ़ में दो धर्म बहनों के साथ घटित घटना के विरोध में रांची में ऑल चर्चेज कमेटी की ओर से शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुए। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस घटना की कड़ी निंदा की, साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी को सुनियोजित साजिश बताया है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप भी लगाया। और अब बात कर लेते हैं असम सरकार के किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की।
असम सरकार ने विश्वनाथ जिले में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान जापारीगुड़ी में विलेज ग्राजिंग रिजर्व की लगभग 175 बीघा भूमि से 309 परिवारों को विस्थापित किया गया। जिला आयुक्त सीमंत कुमार दास ने बताया कि सभी परिवारों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था और उन्होंने इलाका खाली कर दिया था। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।